माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सी एम प्राची। गाइस आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और गाइस आज का टॉपिक है हमारा KS9 कैस 9 जिसका नाम है पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। गाइस ये बहुत इजी और इंपॉर्टेंट कैसे इसमें से थ्योरी क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशंस अपन कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस कोई भी मटेरियल को अगर अपन पैक करते हैं तो गाइस उसको बोलते हैं पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट में अपन पैकिंग करेंगे मटेरियल की। गाइस पैकिंग कैसे भी हो सकती है, जैसे कि इसमें अपन पैकिंग में मतलब अपना जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो उसमें दिया हुआ है। गाइस देखो, होल्ड करना, आइडेंटिफाई करना, डिस्क्राइब करना, स्टोर करना, प्रोटेक्ट करना, डिस्प्ले करना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करना, प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, कम्युनिकेट करना। मतलब एक पैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो सारे काम कर सके। मैम कौन से काम? होल्ड कर सके, सबसे पहले आपके गुड्स को होल्ड करे। फिर पैकिंग इतनी सुंदर हो कि वो कम्युनिकेट करे, लाइक मैगी की पैकिंग इतनी ब्यूटीफुल रहती है। ठीक है, देन अपन क्या बोले, प्रिजर्व रखे, जो अंदर का जो अपना खाना है वो प्रिजर्व रहना चाहिए ना, खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो, ऐसा सामान बनाओ, उसका पैकिंग ऐसी करो कि वो ट्रांसपोर्टेशन में ईजी हो। लाइक अगर अपन ग्लास बॉटल का कुछ अपना सामान है तो गाइस उसकी पैकिंग ऐसी परफेक्ट होनी चाहिए कि वो ब्रोक ना हो। ठीक है, देन जो हमारी जो वो रहेगी, क्या बोल रहे हैं, जो अपना गुड्स रहेगा उसका डिस्क्रिप्शन भी अपन को पैकिंग में लिखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, और अपना जो मटेरियल रहेगा जो अपन पैक करें वो प्रमोशन खुद सेल्फ प्रमोट करे, ऐसी पैकिंग सुंदर ब्यूटीफुल होनी चाहिए। और स्टोरेज में इजी होगा, स्टोर करना पड़ता है ना। अगर आप डिस्प्ले करोगे, स्टोर करोगे तो वो पैकिंग फ्रेंडली ऐसी होनी चाहिए कि डिस्प्ले में भी ऐसे दिखे। लाइक आप देखे होंगे बिस्किट्स की पैकिंग होती है, डार्क फैंटेसी की, किंडर जॉय की पैकिंग कितनी अट्रैक्टिव होती है। ठीक है गाइस, वो क्यों होती है? ताकि बच्चे जैसे ही देखें उनको क्रेविंग हो खाने की, और वो देख कितना सुंदर लग रहा है, ये वाला खरीदना है। बच्चे क्या, मैं भी खाती हूँ पिंक वाला किंडर जॉय, तो कितना प्यारा लगता है ना गाइस। तो वो पैकिंग की वजह से वो इतना अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, जैसे कि समझ गए आप उसमें देखो गाइस, डिफेक्टिव्स का मतलब बताती हूँ मैं। डिफेक्टिव दो टाइप के हो सकते हैं, एक रिवर्क और एक रिजेक्ट। जो सामान पे अपन को फिर से काम करना पड़े उसको अपन रिवर्क बोलते हैं। ठीक है गाइस, लाइक अगर आपको कुछ भी थोड़ा खराबी आया, आपको गुड्स उसकी क्वालिटी मतलब स्टैंडर्ड से मीट नहीं किया या फिर कुछ भी है, तो आप क्या किए, फिर से उसको प्रोडक्शन में डाल दिए और फिर से वो बन रहा है, तो वो रिवर्क हुआ। बट गाइस अगर वो रिवर्क करने लायक ही नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, देन गाइस उसके बाद क्या है, पैकिंग मटेरियल प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप का होता है गाइस। ठीक है, प्राइमरी मतलब जो एकदम नेसेसिटी है, मतलब उसके बिना तो वो गुड्स जा ही नहीं सकता। जैसे टूथपेस्ट का पैकिंग होता है, तो गाइस टूथपेस्ट जो रहेगा अगर उसको वो ट्यूब में नहीं डालोगे आप, ठीक है, ट्यूब में नहीं रहेगा वो, तो उसको यूज कैसे करोगे? आप ऐसे थोड़ी बोलोगे मैं अपने घर से बर्तन लेके आता हूँ, इस कटोरी पे ना मुझे 10 ग्राम टूथपेस्ट दे दो, आज ब्रश करने के लिए चाहिए। या तो ऐसे ब्रश लेके जाओगे, भैया भैया इसमें टूथपेस्ट दे दो ना थोड़ा सा। तो कैसे देंगे टूथपेस्ट को? क्या इतने बड़े बड़े जार पे रखेंगे? नहीं ना। तो टूथपेस्ट की जो प्राइमरी पैकिंग है उसका ट्यूब, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर गाइस सेकेंडरी पैकिंग आती है, जो तो डब्बा रहता है, एक पुट्ठे का डब्बा, उसके अंदर वो ट्यूब रहती है। ठीक है, तो वो जो रहता है वो सेकेंडरी पैकिंग है, मतलब वो एसेंशियल नहीं है। मतलब एसेंशियल फॉर द बिजनेस तो है, बट एसेंशियल फॉर द प्रोडक्ट नहीं है। मतलब प्रोडक्ट की प्राइमरी पैकिंग पैकिंग सफिशियंट होती है। बट गाइस अगर हम लोग सेकेंडरी पैकिंग नहीं करेंगे तो स्टोर कैसे करोगे? ट्यूब कैसे जमाओगे? धम 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 पूरा गिर जाएगा। ठीक है, तो वो स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इस सब पर्पस के लिए अपन सेकेंडरी पैकेजिंग करते हैं। ठीक है गाइस, देन अपना रीयूज, जो कुछ कुछ गुड्स जो होते हैं ना, जो कुछ कुछ पैकिंग्स होती है वो रीयूज हो सकती है, तो उसको बोलते हैं अपन। ठीक है, देन पैकिंग डेवलपमेंट कॉस्ट। का इस पैकिंग डेवलपमेंट कॉस्ट मतलब यार, कोई भी पैकिंग मटेरियल बनाते हैं ना, तो उसके लिए अपन को बहुत सोचना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आज सोचे पैक करना तो रैप कर दो, कुछ भी ऐसे नहीं होता गाइस। बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगती है। जैसे किंडर जॉय का जो पैकिंग है, इतना सुंदर सा वो एग शेप का आता है ना। तो गाइस वो जो पैकिंग है उसमें अट्रैक्टिव कलर्स कौन सा देना है, फॉन्ट कौन सा लेना है, ये सब पैकिंग में आता है ना अंदर। उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, कौन सा चीज कहाँ पे रखने से अट्रैक्टिव रहेगा, कस्टमर किसको देख के खुश होगा, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, यूजर फ्रेंडली और सेलर फ्रेंडली, सब चीज देखना पड़ता है। तो उसके लिए डेवलपमेंट R&D के खर्चे लगते हैं, तो वो उसमें डेवलपमेंट कॉस्ट में आता है। ठीक है गाइस, देन अपन आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पैकिंग मटेरियल कैसे करेंगे। तो गाइस सोर्सेज दो होते हैं, या तो ना आप खुद बना लो अपना पैकिंग मटेरियल, या तो फिर आप क्या करो, परचेज कर लो। जैसे कि हल्दीराम होता है ना, हल्दीराम का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो हल्दीराम जो रहता है वो क्या करता है, अपने पैकिंग मटेरियल अपने यहाँ बनाता है। उसके टिन के जो रसगुल्ला आते हैं वो सब टिन में पैक्ड रहते हैं। देन मिठाइयाँ आती बॉक्स पैक में,
सोन पापड़ी तो सबको ही देखे ही होंगे, ठीक है? तो वो अलग फॉर्म में आती है, अलग पैकिंग मटेरियल आती है। तो गाइस सबका खाने के हिसाब से लाइक सोन पापड़ी सिल जाएगी, तो वो उससे बचाने के लिए उसको प्लास्टिक में रखते हैं, ठीक है? देन उसका अपर लेयर ताकि अट्रैक्टिव दिखे करके उसका अपरिंग कवर अलग रहता है। तो वो सब सेल्फ मैन्युफैक्चर बनते हैं उन लोग, ठीक है? और परचेज़ मतलब जो खुद से नहीं बना सकते उन लोग परचेज़ कर लेते हैं, पैकिंग मटेरियल बनवा लेते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं अपने काम को, ठीक है गाइस? देन गाइस वो भी 2 टाइप के हो सकते हैं, इंडिजिनियस और इम्पोर्टेड। फॉर एग्जांपल आपको अपनी इंडिया का पसंद नहीं आ रहा है, आप चाहते हो कि कोई इम्पोर्टर इम्पोर्टर मतलब इम्पोर्टर तो आप खुद रहोगे, कोई इम्पोर्टेड गुड्स आप मतलब इम्पोर्टेड मटेरियल लगाओ अपने सामान पे, तो आप इम्पोर्ट कर सकते हो। इंडिजिनियस मतलब आप घर पे भी बनवा सकते हो, अपनी कंट्री पे भी बनवा सकते हो, नहीं तो आप आउटसोर्स टू फॉरेन कर सकते हो, तो वहाँ से आप अपना सामान मँगवा लीजिए और पैक कर लीजिए। ओके गाइस, देन प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट मैम कैसे मेजर करेंगे पैकिंग कॉस्ट को? तो गाइस एकदम ईज़ी है। इश्यू या रिसीट्स बेसिस में, या तो आप इश्यू कर लो या तो रिसीट कर लो, उसके बेसिस पे अपन उसका प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है? इसमें भी अपना ये इंडिजीनियस और इम्पोर्टेड जो मैंने बताया वही आएगा, ठीक है गाइस? उसके बाद मैं आपको बताती हूँ यूज़ के हिसाब से, क्लासिफिकेशन ना अपन यूज़ के हिसाब से भी करते हैं। प्राइमरी यूज़ अगर कर रहे हैं तो गाइस इसको अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेके जाएँगे और उसको उसके हिसाब से चार्ज करेंगे। बट गाइस अगर वो सेकेंडरी मटेरियल है, तो भाई जो सेकेंडरी होता है ना वो अपना इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, तो उसको अपन ओवरहेड की तरह ट्रीट करते हैं। उसको डायरेक्टली अपन अपने प्रोडक्ट पे नहीं लगाते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं रहता, उसका बहुत सारा पर्पस होता है ना, दैट्स व्हाई वो प्रोडक्शन में नहीं काम आता है, इसीलिए अपन सेकेंडरी को कॉस्ट शीट में नहीं ले जाते, ओवरहेड की तरह ट्रीट करते हैं, पर प्राइमरी को अपन डायरेक्टली एलोकेट करते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद आप पूछोगे कि मैम कैसे असाइन करेंगे कॉस्ट को? तो असाइनमेंट कॉस्ट की अपन करेंगे ट्रेसेबिलिटी। अगर आपका इकोनॉमिकल फीजिबल वे से वो कॉस्ट ट्रेसेबल है, तो अपन उसको उसी तरह से कराएंगे। जैसे कि आप 4 प्रोडक्ट बनाते हो और आपको पता है कि ये वाले प्रोडक्ट में ये वाले क्वालिटी का मटेरियल लगता है इस पैकिंग में, तो गाइस आप उसको उसी में लगा दो ना डायरेक्टली, और क्यों सोचना, ठीक है? बट आपको एक ही टाइप का पैकिंग मटेरियल आता है और आपको चारों प्रोडक्ट में लगाना है और कैसे भी लग रहा है, मतलब कोई ऐसे अपन इकोनॉमिकली फीजिबल वे नहीं है उसको खोजने का कि कैसे लग रहा है, तो उस केस पे अपन ऐसे एलोकेट कर देंगे, कोई भी जो मेथड अपन को ठीक लगे उसके हिसाब से, ठीक है? देन गाइस आपको मैं और बताना चाहूँगी कुछ कि एक इसके ऊपर मैं ना आपको केस स्टडी वगैरह बताऊँगी। एक नहीं 2 केस स्टडी बताना है मुझे, ठीक है? और मेरे को एक और ये बात बताना है कि जो अपनी इम्पोर्टेड वाली पैकेजिंग होती है ना, इसमें गाइस अगर कस्टम पे कर रहे हो आप, ठीक है? कस्टम अगर पे करते हो ना, तो अगर वो रिफंडेबल होती है, जैसे आईजीएसटी रिफंडेबल होती है, अपन को क्रेडिट मिलती है मतलब, ठीक है? तो उसको आप इंक्लूड मत करना कॉस्ट में। बट गाइस अगर कोई ऐसी ड्यूटी लग रही है जो रिफंडेबल नहीं है, जिसका क्रेडिट भी नहीं मिलने वाला है, तो उसको अगर पैकिंग मटेरियल आप मँगा रहे हो तो उसके साथ ऐड कर देना। ये बात ध्यान रखना। ओके गाइस, देन एक और बात ये बतानी थी मुझे आपको कि अगर आप ना एफओबी और सीआईएफ का पता ही है ना आपको, फ्री ऑन बोर्ड, अगर फ्री ऑन बोर्ड आता है आपका सामान, मतलब आपका जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है पैकिंग मटेरियल से रिलेटेड, वो आपको नहीं पे करना पड़ रहा है, तो उस केस में गाइस आपका जो वो सेलर है वो पे कर रहा है, तो उस केस में आपको नहीं लेना है कोई भी कॉस्ट, ठीक है? बट गाइस अगर ट्रांसपोर्टेशन आप पे करोगे तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड करना पैकिंग मटेरियल में, उसके बाद लेना। ये 2 पॉइंट इम्पोर्ट से रिलेटेड बताने थे मुझे। एंड देन गाइस मुझे आपको बताना है कि 2 केस स्टडी बताऊँगी मैं आपको थोड़ा एंड पे, ठीक है? उसके अलावा देखती हूँ, रुको मैं कुछ ज़रूरी बात तो नहीं छूट गई। हाँ, अगर गाइस आप ट्रेस नहीं कर पाए ना अपना ये जो आपका रहता है, अगर आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हो, किसको? कॉस्ट को, कि किस तरीके से मेरे को एलोकेट करना चाहिए गाइस, तो उस समय ना आप टेक्निकल एस्टीमेट्स या सैंपल सैंपल सर्वे या टेक्निकल एस्टीमेट से आप ट्रेस कर सकते हो उस चीज़ों को, ठीक है? अगर नॉर्मली आपको पता है कि प्रोडक्ट ए, बी, सी, डी में ये लगा तो लगा दो, और नहीं पता तो उस केस में अपन सैंपल टेक्निक्स लगाते हैं, उसके हिसाब से फिर अपन उसको एलोकेट करेंगे। ठीक है गाइस, अब अपन ना डिस्क्लोजर के बाद 2 केस स्टडी आपको बताऊँगी मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अपन डिस्क्लोजर कैसे देते हैं। तो डिस्क्लोजर में सबसे पहले अपन को प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लासिफाई कैसे करोगे कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइमरी वाला अपन को कॉस्ट पे लेके जाना है और सेकेंडरी वाले को यहाँ पे इस कॉस्ट शीट पे नहीं आता, मतलब ओवरहेड की तरह उसको लेते हैं अपन, ठीक है? देन गाइस मैं आपको बताती हूँ बेसिक ऑफ वैल्यूएशन। तो गाइस बहुत सारे बेसिस होते हैं, जैसे कि फॉर्मूलेज होते हैं, फीफो लीफो, वेटेड एवरेज, पीस के बेसिस में। तो जो भी आप वैल्यूएशन करोगे उसका डिस्क्लोजर देना है आपको। अपन डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं ना, तो उसका डिस्क्लोजर देना है अपन को। फॉरेक्स मतलब जिस दिन अपन खरीद रहे हैं और जिस दिन अपन पेमेंट कर रहे हैं, उसके बीच में जो फॉरेन डिफरेंस आता है गाइस, वो फाइनेंस कॉस्ट होती है, यहाँ पे नहीं आएंगी। अपन को डेट ऑफ ट्रांजेक्शन वाला जो अमाउंट रहता है ना, एक्सचेंज रेट डॉलर बाई रूपी, वो वाला लेना है। ओके गाइस, तो अपन को फॉरेन एक्सचेंज वो ट्रांजैक्शन डेट वाली लेते हैं और उसके बीच का जो भी डिफरेंस रहता है वो फॉरेन कॉस्ट होती है, तो उसको डिस्क्लोजर देना है अपन को सिर्फ।
अगर हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंजेस आता है तो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ओके गाइस, चलो टाइम टू डिस्कस 2 ठो केस स्टडी। गाइस, आपको पहली केस स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको विश्वास नहीं होगा, बट ये सच है। सुनो, सबसे पहले आपने देखा होगा कि अपनी एलपीजी गैस आती है अपने घर पे, वो लाल रंग का सिलेंडर, ठीक है गाइस। तो वो जो सिलेंडर होता है, वो उसका कोई पैकिंग तो नहीं होता, वो सिलेंडर खुद ही अपने आप में सब कुछ होता है, पैकिंग मटेरियल, ठीक है गाइस। तो इसको माना जाता है कि ये एक ऐसा सेट है जो बहुत बार रीयूज होता है। लाइक एक बार यूज हुआ, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, बहुत बार होता है। तो इसकी जो कॉस्ट रहती है ना, उसको अपन कैपिटलाइज कर देते हैं और डेप्रिसिएशन की तरह लेते हैं। ठीक है गाइस। तो इसमें ना अगर कोई भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुआ, फॉर एग्जांपल रिपेयरिंग लगी, तो उसको अपन पैकिंग मटेरियल की तरह मानते हैं। ये बात बहुत यूनिक और आपको अजीब लग रही होगी, बट गाइस ये बात सच है, ऐसे ही होता है। जो सिलेंडर पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस लगता है ना, वो पैकिंग कॉस्ट में कंसीडर करते हैं, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं आपको बताई। ठीक है गाइस, ध्यान रखना। और उसके बाद मेरे को एक और केस स्टडी आपके साथ डिस्कस ये करनी थी कि हाँ, अगर आपको ना गाइज़ आपका कोई सामान है, समझ लो ये सामान है आपका, ठीक है? ये रिफंडेबल है, मतलब ये पैकिंग मटेरियल है आपकी, समझ लो ग्लास बॉटल्स है, जो कोक आता है जिस पे ग्लास वाली, वो रिफंडेबल होती है, तो रिफंडेबल है ये, ठीक है? अब आपको रिफंडेबल का चार्जेस दिया हुआ है कि आपको टोटल पे करना है ₹75 इसके लिए, जिसमें से अगर आप इसको रिटर्न कर दोगे, तो फिर आपको रिटर्न करने के बाद ना आपको कितना रुपए मिलेगा? ₹40 मिल जाएगा। तो गाइज़ इफेक्टिवली आपका कितना खर्चा लगा 75 से लेके 40 के बीच में, तो आपका 30 का डिफरेंस लगा है, ठीक है? तो जो 30 का डिफरेंस है ना, 35 का मतलब 35 का जो डिफरेंस है ना, उसको अपन कंसीडर करेंगे, क्या मानेंगे उसको अपन पैकिंग कॉस्ट मानेंगे। मतलब ये दोनों अमाउंट के बीच का जो भी डिफरेंस रहेगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, मतलब जो आपका कॉस्ट लग रहा है और रिफंड करने के बाद जो लग रहा है, उन दोनों के बीच कुछ डिफरेंस, उसको अपन पैकिंग मानते हैं। तो गाइज़ ये 2 केस स्टडी थी जो फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में आ सकती है, तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। आई होप गाइस आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगी हो और आपको यूज़फुल लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स की मदद तो करना ही है। ठीक है? उनकी मदद करो, मैं आपकी करूँगी, आप उनकी करना। ठीक है गाइस? तो बाय-बाय, ध्यान रखना अपना।